जय श्री गणेश, जय माता महालक्ष्मी, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम गाइस। हेलो हेलो हेलो, इट्स मी अगेन। आई वेलकम यू टू माय चैनल सरदा टैरो। सरदा टैरो में आपका फिर से एक बार स्वागत है गाइस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप हमेशा खुश रहो, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रही, आपके जीवन में ढेर सारा धन ही धन, लग्जरीज ही लग्जरीज बरसे, आपके माँ बाप बाकी आपके, आप जिनसे प्रेम करते हो उनकी आयु लंबी बनी रही एंड आप बहुत खुश रहो। ठीक है। सो गाइस, आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि आपके फ्यूचर इन लॉज, आपकी इंटीमेसी के टाइम पे आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, ऑफ कोर्स, और किसके साथ, आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ इंटीमेसी के ड्यूरिंग आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं क्या। क्या वो आप दोनों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी ला सकते हैं? क्या वो आप दोनों के बीच में झगड़ा लगा सकते हैं, इन शॉर्ट। ठीक है, समझ गए। और या इंटीमेसी के टाइम पे इनको कुछ आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, इन्वेट कर सकते हैं आपकी जो पर्सनल स्पेस है, या फिर आपको पर्सनल स्पेस देंगे भी कि नहीं, वो देखने वाले। ठीक है। सो फॉर आवर पाइल सिलेक्शन वी हैव दिस ब्यूटीफुल 2 पाइल्स राइट हियर। पाइल नंबर 1 ये फ्लावरी इयररिंग्स एंड पाइल 2 ये ऐसी इयररिंग्स। ठीक है। आई डोंट नो व्हाट आर दोस, बट या मैं दिखा देती हूँ। ठीक है। पाइल 1 ये, पाइल 2 ये। अगर आप नहीं चूज कर पाते हो, सो दिस इज डेट ऑफ बर्थ 1 to 15, दिस इज 16 to 31। अगर फिर भी चूज नहीं कर पाते हो, सो दिस इज नेम इनिशियल A to M, दिस इज N to Z। ओके। सो एक पाइल को चूज कीजिए आपके लिए और मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। ठीक है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ विथ माई डियर पाइल 1। इनको हटा देती हूँ और इनको यहीं पे रख देती हूँ ताकि आपको दिखे। ओके। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। बी पॉजिटिव। देखते हैं क्या है आपके लिए। ओके। So let's see. We have beautiful 6 of Pentacles. We have Queen of Pentacles. We have the Hermit. We have Ace of Swords. We have 8 of Pentacles, Queen of Cups, nice. 3 of Swords, nice. King of Pentacles, amazing. King and Queen of Pentacles. Or we have ये 3 of Pentacles and we have 7 of Swords. And bottom of the deck we have Fool. एक मिनट दीजिए गाइस। आई होप आपको सभी कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस। मैंने इस कार्ड को छुपा दिया विद एस ऑफ सोर्ड्स क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स था। ठीक है। सो गाइस, फॉर योर ज़ोडिएक साइंस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड वी हैव कैंसर, पाइसिस, वर्गो। वर्गो तो मैंने पहले बता दिया। एंड वी हैव जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस इज वेरी स्ट्रॉन्ग हियर। ओके। सो गाइज देखिए, फॉर योर करंट सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हो, आप बहुत काइंड हार्टेड पर्सन हो। ओके। आप किसी को कुछ बोलने से पहले बहुत सोचते हो, आप थोड़े बोल्ड भी हो एट द सेम टाइम, बट ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे धड़ 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 बोलते जाओ। ठीक है। थोड़ा दिमाग लगा के बोलते हो, थोड़ा पेशेंटली काम लेते हो हर चीज़ का। सो यहाँ पे ऐसा है कि आप जो हो, ओके, आप बहुत काइंड ऑफ फैमिली पर्सन बोल सकते हैं, जिसे आप लड़की हो लड़का हो, इट डजेंट मैटर, आप बहुत फैमिली पर्सन हो। मे बी आप रिलेशनशिप में थे पहले, तो वो जो था वो था या थी, जो भी थे। ठीक है। दे वर आस्किंग टू लीव योर फैमिली और समथिंग लाइक दैट, कि मतलब अपने फैमिली को आप बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, उसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप में है वो कोई दखल अंदाजी आई हुई हो सकती है। ठीक है। तो उन्हें ऐसा लगा हो सकता है क्योंकि वो टॉपिक ही वैसा है ये वाला। सो हो सकता है, या फिर आपको किसी ने उनकी फैमिली के लिए आपको अनवांटेड महसूस करवाया है। सो उसकी वजह से रिलेशनशिप नहीं चला, ऐसा भी हो सकता है। ओके। या फिर नॉर्मली कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, रिलेशनशिप टूटा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
सो चिंता मत करो, टेंशन नॉट, न्यू ऑफर आपकी तरफ आएगा। और करियर का अगर हम देखें तो आप जितना हार्डवर्क करोगे उतना ही फ्रूटफुल आपके लिए होगा, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होगा। अगर आप हार्डवर्क करते हो तो बहुत अच्छा होगा आपका फ्यूचर। इट डजेंट मैटर कि कितना टाइम लगता है। आपको बस चलते रहना है, चलते रहना है। हैव फेथ ऑन गॉड, ऑन यूनिवर्स, ओके, कि भगवान और यूनिवर्स में विश्वास रखिए, बनाए रखिए। वो आपको उचित मार्ग प्रदर्शित करेंगे, मतलब एक राइट पाथ पे आपको लेके जाएंगे। आप सही जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ओके। बस आपको जो है, आपको फेथ के साथ और विश्वास के साथ, विश्वास फेथ एक ही है थोड़ा स्ट्रेट चलते जाना है, ओके। और थोड़ा स्किन केयर वगैरह बिल्डअप करो गाइस, थोड़ा ध्यान रखो। आपका चेहरा बहुत डल लग रहा है मुझे, एक तो हेल्थ खराब हो सकती है या फिर कुछ चल रहा है, आप बहुत अकेले अकेले रहते हो। प्लीज डू समथिंग दैट यू वांटेड और दैट यू ऑलवेज वांटेड टू डू, या फिर जो भी हॉबी है उस पर ध्यान दो, थोड़ा खुद पे ध्यान दो, ओके। इतना सोचो मत। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो गाइज, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो लोग हो, हस्बैंड हो या वाइफ हो, आप दोनों ही इक्वल लेवल पे स्टेबल रहोगे आफ्टर मैरिज, और लाइक स्टेबल, इंडिपेंडेंट और लाइक फाइनेंशियली अबंडेंट, वी कैन से कि दोनों का ही पलड़ा भारी है। ऐसा नहीं कि एक ही कमा रहा है, एक ही कमा रही है और दूसरा बस मुंह ताक रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। सो दोनों जो हो, दोनों ही अच्छे से कमा रहे हो, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे वो थोड़े अलग होंगे, समझ रहे हो, कि आपका दुनिया को देखने का नजरिया अलग होगा, इनका नजरिया अलग होगा। बट आप दोनों बहुत ज्यादा कंपैटिबल होगी। इतना डिफरेंस होने के बावजूद आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंपैटिबल होंगे। इसको देख के आपके फ्यूचर इन लॉज को थोड़ा ये लग सकता है अटपटा। एंड मोस्टली मुझे नहीं लगता कि आपकी मदर इन लॉ की ओर से प्रॉब्लम होगी। आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, मदर इन लॉ जो है वो बहुत टचवुड, बाय गॉड्स ग्रेस, शी इज एंजल, शी इज एंजल, वो एंजल है, टचवुड है सच्ची में, शी इज एंजल। यू कैन सी क्वीन ऑफ कप्स, शी इज वेरी नर्चरिंग, लविंग, केयरिंग, हम्बल और बहुत ध्यान रखने वाली है। ऐसी नहीं है कि मतलब आपको एनवी करे या फिर आपका बुरा सोचे, आपके बारे में भड़काए, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लड़का हो चाहे लड़की, ओके। यहाँ पे एक बात है कि ये वेट नहीं करेंगी आपका कि आप करोगी वो, अगर आपकी भी काम है ना ये खुद ही कर लेगी, क्योंकि इनको पता है आप करियर में स्टेबल हो, आपको टाइम नहीं मिलता है। सो एक जो लेवल की अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत अच्छी होगी आप दोनों के बीच में, ओके। एंड अगर आप लड़का हो तो आपकी मदर इन लॉ के साथ आपका सब कुछ अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपकी जो वाइफ है, ठीक है, जो भी आपकी फ्यूचर स्पाउस रहेगी, अगर वो उनको भी आपसे कोई शिकायत होती है और इनके पास उन्होंने आपकी शिकायत लगा दी कि देखो ना मैया, लाइक देखो ना माँ कि आपके जवाई ऐसे करते हैं, मुझे टाइम नहीं देते, हमेशा ऐसा ही करते हैं, ऐसा वैसा, ठीक है, गुस्से में, तो ये उनको सिखाएगी कि लाइक ऐसे नहीं बोलते बेटा, समटाइम्स टाइम कम पड़ जाता है, ऐसा वैसा, ये वो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारा ही पति है, ऐसे नहीं बोलते, ऐसा वैसा, ठीक है। सो एक जो है फ्यूचर इन लॉज में सास तो हा क्या बोले, अच्छा है यार। यहाँ पे कोई ये गाना सुन के बैठा है क्या पता नहीं, बहुत टाइम से आ रहा है, लाइक प्यार था ऐसा कुछ तो भी वक्त नहीं जो आ न सके तुम मिलने, बुरी है क्या इतने, ऐसा कुछ तो भी था ना, दरिया, पता नहीं यार क्या था यार, मैं भूल गई, नहीं आता मुझे ये गाना, बट पता नहीं मेरे माइंड में ये 3-4 वर्ड्स घूम रहे हैं कि लाइक प्यार था वक्त नहीं जो आ ना सके तुम मिलने, ऐसा जो भी है, ठीक है, मैं गाना गाने नहीं बैठी, चलो कोई नहीं। बट हाँ तो इतना याद रखो कि आप कहीं पे भी हो, कैसे भी हो, आपकी जो मदर इन लॉ है शी इज गोइंग टू बी एंजल। अभी उनके सिबलिंग्स थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, यस, दे वोंट लाइक यू वेरी मच, आपको वो उतना पसंद नहीं करेंगे, आपका उनके साथ नहीं जमेगा इतना अच्छा। बट उनका जो भी ब्रदर है, उनकी जो भी सिस्टर है, उनके साथ बहुत अच्छा जमेगा। सो दे मे ट्राई टू क्रिएट सम मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यू, गलती से, नॉट पर्पसली,
उनका ऐसा नहीं है कि हमारे भाई बहन का संसार में कुछ हलचल हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बट उनकी वजह से एक दो बार आपके झगड़े हो सकते हैं, और आपके खुद के भाई बहन की वजह से भी हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल व्हेन इट कम्स टू योर सिबलिंग्स गाइस, क्योंकि आना नहीं है किसी की बातों में प्लीज, ओके। सो एक है कि ड्यूरिंग प्राइवेसी जो है, नहीं इतना लाइक ये नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट नाइट पे जो होता है ना, शादी के बाद जो फर्स्ट नाइट होती है कि लाइक क्या कर रहे हैं लोग, वो एक टिपिकल स्टूपिड बिहेवियर होता है बच्चों का, कान लगा के सुनने का, वो हो सकता है और आपको पता है वो होगा। सो आप कुछ करोगे नहीं, सो बैठे रहोगे, फिर जब चले जाएंगे तब स्टार्ट करोगे। बट हाँ, अगर नॉर्मल डेज में देखा जाए तो नहीं, इतना नहीं होगा। बट कोई तो एक लेडी है, देर इज वन गर्ल, मे बी हो सकता है कि आपके ससुराल में जो है एक जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसी कोई लेडी हो, और वो ऐसे आए और ऐसे बोले कोई है, मुझे वो काम था, कैन यू प्लीज हेल्प मी, ऐसा वैसा ये वो, ठीक है। सो एक दो बार होगा, फिर आपके जो भी स्पाउस होंगे वो चिढ़ के बोल देंगे कि डोंट प्लीज, कैन यू प्लीज जस्ट गेट आउट, लाइक चली जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, हम बिजी है, दिखती नहीं हो, है ना। तो ऐसे एकदम हार्शली वो बोल देंगे चिढ़ के, उनको नहीं पसंद। आपके फ्यूचर स्पाउस को, स्पेशली अगर ये लड़का है तो उनको बिल्कुल नहीं पसंद कि व्हेन यू आर गेटिंग इंटीमेट विथ ईच अदर, या फिर आपका मी टाइम चालू है, आप प्यार कर रहे हो, देन कोई आए बीच में एंड आपको ऐसे प्रोवोक करे या फिर आपको ऐसे तंग करे, तो इनको पसंद नहीं है, ओके। बट आपके अगर फ्यूचर इन लॉज की बात है तो वो नहीं चाहते कुछ प्राइवेसी वाइवेसी इन्वेट करना, दे भी लाइक करो जो करना है, मस्त माहौल जमाओ अपना, और हमको अच्छे से पोता पोती दे दो खेलने के लिए, ओके। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे भी लाइक जाओ घूमो, इतने अच्छे फ्यूचर इन लॉज है ना आपके, टचवुड कर लो भाई। क्योंकि देखो ये जो है, गो हैव फन, गो ऑन डेट्स, गो ऑन डेट्स, डेट्स पे जाओ यार, जाओ डेट्स पे जाओ, क्या कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, जाओ डेट्स पे जाओ, मजे करो, घूमो फिरो, ऐश करो। अगर आप लड़का हो, सो आपकी जो मदर इन लॉ है वो इनको बताएगी कि लाइक आप अच्छे से रहो, डेट्स पे जाओ, डेट्स पे जाओ। मे बी ये कोई पैकेज भी दे सकते हैं आपको, हनीमून पैकेज दे सकते हैं लड़कों को, बस लड़कियों को नहीं, लड़कियों को उनकी इन लॉ देगी या फिर आपके स्पाउस खुद ही करेंगे। बट मैटर ये है कि आप लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है, आपके स्पाउस भी स्टेबल रहेंगे एंड शादी के बाद आप भी। सो एक जो है लग्जरियस लाइफ जो होती है, लग्जरीज हमारे पास होती है, लग्जरियस लाइफ होती है, वैसी लाइफ होने वाली है आपकी। तो आपके इन लॉज भी आपसे बहुत खुश रहेंगे, आप भी बहुत खुश रहोगे। मोस्टली बस एक लेडी की इंटरफेरेंस है। बाय द वे गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग। इफ यू वांट टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग, यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम सराधा टैरो टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, सो सब कुछ बहुत सीरियसली मत लो, बट हाँ, जिसके साथ रेजोनेट करनी होगी वो उसके साथ कर जाएगी। सो आपकी जो मदर इन लॉ है, मुझे ऐसा लगता है किसी किसी की बस मदर इन लॉ हो सकती है, ओके। फादर इन लॉ नहीं होंगे किसी किसी के लिए, आउट ऑफ 100, मोस्टली फॉर 40% ऑफ पीपल, ओके। सो एक बात है कि आप जिस प्रकार की मेहनती इंसान हो, तो आपको जो मी टाइम मिलता है, जो आपको अपने स्पाउस के साथ थोड़ा टाइम मिलता है, तो बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। बहुत प्यारे आपके इन लॉज है और बहुत प्यार से आपको रखेंगे। देखो 10 ऑफ पेंटाकल्स, एट द एंड ऑफ द डे इट्स 10 ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे भी मदर इन लॉ ही है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। फादर इन लॉ नहीं है, पेट्स है, ये दोनों मियाँ बीवी है अपने बच्चे को लेके, और ये सास है, यहाँ पे पेट्स डॉग है, ठीक है। तो इट्स अ कंफर्मेशन किसी के लिए फॉर 40% पीपल कि आपकी बस सास होगी, ओके। बट हाँ, यहाँ पे ऐसा है कि आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग लाने की कोई कोशिश नहीं करेगा, कोई भी रहो, ओके। बस इतना है कि आपके थोड़े ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ पे ध्यान देना। वो होता है, पता नहीं क्यों, मे बी उनको ऐसा लगेगा कि भेदभाव चालू है, मेरे साथ ऐसा मुझे ट्रीट नहीं किया गया, इनको ट्रीट कर रहे हैं, सो दैट्स नॉट फेयर, ऐसा कुछ हो सकता है। बट हाँ, तो यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा इंटरफेरेंस है मोस्टली सिस्टर इन लॉस की तरफ से।
अगर आप लड़का हो तो आपके सिस्टर इन लॉ की तरफ से, अगर आप लड़की हो तो आपकी सिस्टर इन लॉ की तरफ से। और मोस्टली अगर आपका कोई भाई बहन है सो उसकी वजह से भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मुझे नहीं पता अभी किसको लगेगा सच किसको नहीं, बट जो सच है वो सच है। सो आपको जो है थोड़ा सोच समझ के बातों पे किसी के भी विश्वास करना है, एंड कभी अपने रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं लानी है, सब कुछ अच्छे से रखना है। ओके, और खुद पे विश्वास रखना है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो तो थोड़ा सोच समझ के रहो, क्योंकि अरेंज मैरिज आपके नसीब में है। अगर लव मैरिज करने जबरदस्ती जाते हो, किसी से प्यार नहीं फिर भी, तो जिंदगी तहस नहस हो सकती है। थोड़ा सोच समझ के करना जो कर रहे हो, ठीक है। और इट मे बी अ ह्यूज साइन कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो सो आपको थोड़ा सोच समझ के जाना चाहिए। एकदम आंखें बंद करके किसी भी रिलेशनशिप में नहीं कूदना चाहिए। Okay, so yeah guys, that's it for today. I hope you like my reading. If you like my reading, please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and hit that bell icon so you can get new notifications whenever I'll upload new video. Thank you so much. Radhe Krishna, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram guys. Tata, bye bye, love you. Thank you so much. God bless you. Oh, hello my dear pile 2, those who choose this beautiful earrings, I welcome you to your reading. Let's see what we have for you. Okay, यहाँ पे रख देती हूँ उन्हें ताकि आप देख पाओ। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टे पॉजिटिव। लेट्स सी व्हाट वी हैव। एक मिनट तो लेट्स सी। अगर बैकग्राउंड से कोई वॉइस नॉइस आती है तो उसे इग्नोर करते चलिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। क्या गिरा पहला कार्ड? ओके, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 888 देख रहे हो क्या गाइस? 10 of Pentacles, beautiful. 6 of Swords, okay. 5 of Cups, okay. Fool, bottom of the deck था ये pile 1 का. Wheel of Fortune, 6 of Cups, beautiful. 3 of Cups, okay. And we have Page of Swords, and bottom of the deck we have Star. एक minute. I hope आपको सभी कार्ड्स दिख रहे हैं guys, right? So for zodiac signs we have Cancer, Pisces, Scorpio, and Aquarius, Taurus, Leo, Gemini, Aquarius, Libra. Okay. सो गाइज यहाँ पे करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत टाइम से किसी विश को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट उसके आने का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, बट वो कहीं ना कहीं अभी तक आपके लाइफ में एंटर नहीं हुई है विश जो आप चाहते हो। सो उसकी वजह से आप बहुत स्ट्रेस में हो, तो कन्फ्यूज हो कि वो होगा भी कि नहीं होगा, या फिर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो अगर आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो सो यू हैव टू मूव ऑन। आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, डिसअपॉइंटमेंट। जिस पर्सन का वेट कर रहे हो या फिर जिस पर्सन के कॉल का मैसेज का वेट कर रहे हो उसका कॉल नहीं आएगा। आपको थोड़ा यार यूज योर ब्रेन प्लीज। ओके, अगर इंतजार कर रहे हो तो मत करो इंतजार, आगे बढ़ो, नए दोस्त बनाओ, नए नहीं लाइक गो फॉर समथिंग न्यू। ओके, और इतना याद रखो कि अपने फैमिली पे थोड़ा ध्यान दो, फैमिली की हेल्थ पे, अपनी माँ की हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, या फिर अगर उनकी हेल्थ खराब है तो थोड़ा ध्यान दो प्लीज़। ओके, थोड़ा उनके हेल्थ पे ध्यान दो, कुछ होगा नहीं, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा ही है माँ के साथ और रहेगा हमेशा, डोंट वरी। बस आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आप बहुत बिजी हो, आप उन पे ध्यान नहीं दे पाते हो, तो उनकी हेल्थ पे ध्यान दो आप, इसलिए मैं वैसा बोल रही हूँ, ठीक है। और डेस्टाइन टाइम पे सब कुछ होगा आपके लाइफ में। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे है ठीक ठाक लोग कि कमा रहे हैं, खुश है अपने लाइफ में, ऐसा नहीं कि एकदम कुछ भी नहीं कमा रहे और लाइफ में सिचुएशंस नहीं चल रही। आप बस वेट कर रहे हो बहुत टाइम से और कंफ्यूज हो किसी चीज़ को लेके, मे बी एक्शन लेना चाहते हो बट एक्शन नहीं ले पा रहे हो, मे बी ट्रैवल करना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो बट ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर फैमिली, दे आर नॉट अलाउिंग यू टू डू सच लाइक ट्रैवलिंग काइंड ऑफ थिंग्स। एंड मे बी लड़कियों को तो बहुत ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है जिसकी वजह से लाइक जाने नहीं देते माँ बाप, है ना। करियर हो चाहे कुछ भी हो कि घर से दूर नहीं जाना बेटा, जो करना यही करो। सो आई कैन अंडरस्टैंड, हमेशा होता है, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। सो
उसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि डिसअपॉइंटमेंट होता है, बट अगर आप समझाओ तो समझ जाएंगे। और आपके सोलमेट आपके लाइफ में इंतजार कर रहे हैं, आ रहे हैं, ओके आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको न्यू फ्रेंड्स मिल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है आपके फेवर में। देखो 888 अगर आप देख रहे हो, इट्स अ ह्यूज साइन दैट अबंडेंस कमिंग इन योर वे, ठीक है। 666 देख रहे हो आप, 888 देख रहे हो, थोड़ा कन्फ्यूजन दूर रखो, बैलेंस करो, अपने लाइफ में बैलेंस लाओ। और सब पे विश्वास मत करते बैठो, सब हर कोई आपके विश्वास के काबिल नहीं है। और हर किसी पे पैसे खर्च मत करो बेवकूफ़ों की तरह, क्योंकि लोग बस आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग, ओके। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के ट्रैवल करो, अच्छे से आराम से जाओ। ऐसे घाई घाई में काम मत लो, घाई घाई इन द सेंस की जल्दबाजी मत करो, जल्दी जल्दी मत करो। घाई घाई जब मराठी वर्ड की घाई घाई इतना को करूँ असं, ठीक है। सो या दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। एंड अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो एंड आप कर रहे हो, ठीक है, MBBS कर रहे हो, सब सक्सेसफुल होंगे यार। थोड़ा तो वेट करो, हीलर बनने वाले हो यार, अच्छा होगा, फैमिली का पहला डॉक्टर, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, ओके। आप कर सकते हो, आपको बस बस और बस खुद पे विश्वास रखना है, ओके। जनरल रीडिंग है बाय द वे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, शॉल वी। सो देखिए यहाँ पे जो है, मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर इन लॉज की इन्वॉल्वमेंट 0 के बराबर है, ओके। आपके जो पर्सन है, दे आर फैमिली पर्सन, वेदर दे आर योर गर्ल और बॉय, इट डजेंट मैटर कि आप लड़का हो चाहे लड़की। आपकी जो स्पाउस होगी शादी के बाद भी अपनी जो भी माँ है बाबा है उनको पैसे देना चाहेगी, अगर करियर में कुछ लाइक कर रही है तो, ओके, सपोर्ट करेगी। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लड़कों को तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माँ बाप होते हैं, वैसे लड़कियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके माँ बाप ही होते हैं। मेरे घर में भी वैसे ही है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे भाई की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत खर्चे होते हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज, ओके। तो देखो, एक है कि मतलब किसी को जस्ट बिकॉज जेंडर बेसिक पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्या पता किसी किसी की तो एक लौती औलाद ही होती है ना। तो क्या पता एक लौती औलाद हो, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आई होप, क्योंकि वो फिर चिड़चिड़, एक जो फ्रस्ट्रेशन है, एक जो फालतू का एक झगड़ा है आप दोनों में हो सकता है उसकी वजह से। सो ऐसा कुछ करना नहीं है आपने जिसकी वजह से आपके फ्यूचर स्पाउस के मन से आप उतर जाओ। लड़कों के लिए बताया, ठीक है। अगर लड़कों की बात करूं तो आपके स्पाउस, मुझे ऐसा लगता है ओनली 1 चाइल्ड है, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। सो उनको जो है उनके फैमिली को प्रोवाइड करना पड़ता है एज वेल आपके साथ। सो आपको वो समझ के या ऐसा होता है कभी कभी, पता है। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ओके, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनको उनके फैमिली को प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि दे आर ओनली द 1 चाइल्ड एंड आफ्टर सर्टन एज दे कैन नॉट अर्न, राइट। बट आपकी फ्यूचर इन लॉज जो है वो ऑलरेडी रिच है, लड़कियों के लिए स्पेशली, कि आपकी जो फ्यूचर इन लॉज है वो रिच है, उनके पास इनहेरिटेंस मनी है, सो उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। और कोई यहाँ पे आउट ऑफ 150% लोग अपने फैमिली के साथ ही रहेंगे, फ्यूचर इन लॉज के साथ। और लड़कों की बात नहीं करें, लड़के अपने माँ बाप के साथ रहेंगे, एंड जो लड़कियां हैं वो अपने फ्यूचर इन लॉज के साथ रह सकते हैं 50%, और 50% अलग रह सकते हो, बट दे विल प्रोवाइड देयर फैमिली एज वेल आपके साथ साथ, ओके। सो यहाँ पे जो है एक ब्यूटीफुल, मुझे नहीं लगता कि जो लड़की है उनको प्रॉब्लम है कोई, दे आर लाइक ओके चिल, ठीक है, खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको, दे आर हैप्पी कि करो भाई, फैमिली पर्सन है। 1 मिनट, आओ, ओके, हड्डी अटक गई थी, गले में नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ, हाथ की हड्डी अटक गई थी मेरे, ठीक है। सो आपके जो स्पाउस है वो टाइम टू टाइम, अगर आप अलग भी रहते हो तो टाइम टू टाइम इनके साथ रहने के लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर लाइक ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, ठीक है। 6 महीने के लिए आपको इनके साथ रहने को जाना पड़ेगा आफ्टर लॉन्ग पीरियड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप मे बी फॉरेन में सेटल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे आप शादी के बाद सेटल हो सकते हो किसी किसी के लिए। गाइस, दिस इज जनरल रीडिंग, इफ यू वांट टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम सराधा टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग। बट यहाँ पे ऐसा है कि आपको जो है आपको समझ के लेना होगा, चीज़ें जो है बेसिक वो समझ के लेनी होगी, क्योंकि फ्यूचर इन लॉस तो भाई आपको मिक्स मिल रहे हैं, यस, कि थोड़े गर्म दिमाग के भी है, थोड़े अच्छे भी है, थोड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो थोड़े मीडियम है, ओके। अभी बताती हूँ कि आपके इन लॉज में अगर आपके भाई को ऐसे, ए पागल,
आपके फ्यूचर स्पाउस को, ठीक है, सॉरी आपके भाई को ये हो सकते हैं बहुत सारे ब्रदर इन लॉस, सॉरी अगर बोल दिया तो, ओके। बट यहाँ पे है कि मतलब किसी किसी को अभी हर बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना, हजारों में लोग देखते हैं। सो किसी को ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉज हो सकता है, सो उनके साथ जो आपका बॉन्ड है वो बहुत अच्छा रहेगा, एकदम ऐसा रहेगा कि लाइक ये लेट्स गो हैव फन, लेट्स एंजॉय आवर लाइव्स, लाइक गो गो ये वी आर हैविंग फन एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, ओके। सो उसकी वजह से जो है आप में मिसअंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, ओके। और रही आपकी सास की बात, तो वो अलग ही रहेगी, उनमें अलग ही एटीट्यूड है, ठीक है, कि लाइक वो खुद आएगी खुद बात करेगी, वो खुद आएगा खुद बात करेगा, मेरा बच्चा है, ठीक है, मेरी बच्ची है, या फिर ऐसा नहीं है तो फिर कि लाइक मैं बड़ी हूँ मैं क्यों बात करूँ, तो ऐसा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो खुद से बात करेगी या फिर आपको खुद ही डिस्टर्ब करेगी, वो बेचारी बहुत बूढ़ी है, सच बोलूँ तो, या इट्स ट्रू, दे आर रियली ओल्ड, ओके। एंड थोड़े पुराने सोच की है, सो उनको थोड़े मॉडर्न कपड़े इतने पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं वही वैसे पहनते, तो उनको भी वो बोलती रहती है, ऐसे नहीं कि आपको ही बोलेगी। सो वो जो है वो एक अटपटा लगेगा, बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपको फुल सपोर्ट करेंगे, आप जो पहनना, आपको जैसा पहनना, जैसा रहना है वैसे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजे करो, ठीक है। और लड़कों की रही बात, तो आपके अगर आप अपने इन लॉज के घर पे जाते हो तो आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगी खाली, क्योंकि पुरानी सोच की सासू मैया है आपकी, सासू माँ है आपकी, सो अच्छी जमाई की तो अच्छी से खातिरदारी होती है, तेल घी लगा के, है ना, अच्छे से सो आपके तो मजे है, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। बट हाँ, मोस्टली ऐसा है कि व्हेन यू आर गेटिंग इंटीमेट विद ईच अदर, लाइक इंटीमेसी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई ठाक ठुक नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दे माइंड देयर ओन बिजनेस, ओके, कि अपना 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 काम करते। बट हाँ, जब आप अपने इन लॉज के साथ रहोगे, सो आपको जो है ऐसे प्राइवेट टाइम नहीं मिलेगा, जैसे होता है ना कि किचन में आके कडल करना, किस करना, ऐसे सरप्राइजिंगली किस कर लेना, वैसा नहीं मिलेगा, उतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग दैट दिस पर्सन इज वेरी 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 बिजी, बट आपको जो है स्पेशल एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इंटीमेट टाइम गुजारने के लिए आपको ट्रिप्स निकालनी होगी, क्योंकि किसी किसी की जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे मेंबर्स है, सो ऑफकोर्स हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों के सामने कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे उनको डिसरिस्पेक्टफुल महसूस हो, या फिर लाइक उन्हें ऐसा ना लगे कि हम उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एंड हम बहुत मॉडर्न हैं, हम अपनी मर्जी से चलेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे जो करना है, सो ऐसा नहीं लगना चाहिए, तो आप ऐसा नहीं करोगे। बट मोस्टली उसकी वजह से आप डिसअपॉइंटेड रहोगे, क्योंकि आपने तो वही सपने संजोए थे कि देखो, जो अकेले रहेंगे वो तो करेंगे, बट अकेले रह के भी आपको थोड़ा टाइम जो है अपने इनलॉज के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स ओके, जैसे हमारे माँ बाप है वैसे उनके माँ बाप है, चिल करना, ओके, चिल करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं, चिल करना। ऐसे ऐसे सोचना कि हमारे माँ बाप है, जैसे हमारे माँ बाप होते हैं ना, हमारे पति के माँ बाप हमारे माँ बाप, हमारी पत्नी के माँ बाप हमारे माँ बाप, नॉर्मल चीज है, ठीक है। एक्सेप्ट, लर्न टू एक्सेप्ट। पता है क्या, जिस दिन आपने ऐसा समझ लिया कि खोने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं मेरा, अब बहुत हैप्पी रहोगे, कुछ पाया ही नहीं तो कुछ खोऊंगा क्या, हैप्पी रहोगे। कान्हा जी की भगवत गीता पढ़ा करो यार, मैं 10 बार बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ कि गीता का सार किया करो रोज, नहीं ज्यादा पढ़ सकते तो रोज एक एक पेज पढ़ो, रोज दो दो पेज पढ़ो, एक एक अध्याय करो, बहुत हेल्पफुल है वो। पता है क्या, मैं तो वैसे ही करती हूँ, जब भी मुझे टेंशन आता है मैं वही स्मरण कर लेती हूँ, वही याद कर लेती हूँ और चिल हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत आदत है स्ट्रेस लेने की, मुझे माइग्रेन भी बहुत है, उसकी वजह से मेरे 2 दिन से लगे पड़े हैं मुन्ना भाई मेरे सर के, बहुत तकलीफ होती है, ओके। सो मैं आपको यही कहूंगी कि इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, एक्सेप्ट करो, लर्न टू एक्सेप्ट कि सब हमारे ही है, सब किसका क्या ही बुरा सोचना है, किसका क्या ही बुरा करना है, सब हमारे ही है, सब में ईश्वर का वास है। सो चीजें जो है वो इजी चलेगी, ओके। वैसे आपके स्पाउस बहुत अच्छे हैं, आपको गिफ्ट्स ला के देंगे, आपको हमेशा इम्प्रेस रखेंगे, आपको स्मॉल चाइल्ड की तरह ट्रीटमेंट देंगे। ऐसा नहीं है कि इनके जो पेरेंट्स है वो भी सामने बैठे हैं या फिर आपके इन लॉज भी है तो भी आपको स्पेशल महसूस नहीं करवाएंगे, हमेशा हाथ में हाथ रहेगा, कंधे पे आपके हाथ रहेगा, किसेस देंगे नॉर्मल। और इंटीमेसी के टाइम पे तो क्या ही बात करूँ, मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। शावर ऐसे एक होगा,
बहुत सारी चीज़ें होगी। ऐसा नहीं है कुछ भी कि लाइक इंटरेस्टिंग लाइफ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। टाइम होगा, इनके पास ही आपको देंगे। बस थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपको महसूस हो सकता है, क्योंकि आपने जो है अपने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस लगा रखे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होंगे, बट है ना यार गाइस, शादी के स्टार्टिंग दिन में सब कुछ रोशन रोशन लगता है, फिर एक टाइम के बाद जैसे कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसा कुछ तो भी कहावत है ना, कि मतलब हाँ ठीक है, 2-3 दिन अच्छा लगता है, फिर बाद में जैसे हमारे भाई बहन रहते हैं, जैसे हमारे माँ बाप रहते हैं, कि हम यूज टू हो जाते हैं, वैसे हम अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ भी यूज टू हो जाते हैं। उतना स्पेशल नहीं लगता है, बस है स्पेशल है, प्यार करते हैं, साथ में है कि इंटरेस्टिंग लाइफ है, वही होगा आपका। ओके कि इंटरेस्टिंग लाइफ है, खुश है, आप दोनों खुश हो, एक दूसरे को टाइम दे रहे हो, इतना आपको महसूस भी नहीं होगा कि ऐसा भेदभाव वगैरह महसूस नहीं होगा। बट हाँ, आपकी सास जो है वो थोड़ी अकड़ू है। ओके, अभी गाइस ये जनरल रीडिंग है। इफ यू वांट टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम सरारा ट्राई टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग। बट अगेन कि फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन हो, है ना, कि आपने क्या पाइल चूज की है, आपने राइट पाइल चूज की है कि नहीं की है, क्या नहीं है। सो गाइस, और जनरल रीडिंग भी है, बट हाँ इतना है कि सास की ओर से कोई ऐसा ट्रॉमाटाइजिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा। मोस्टली अपने काम से काम रखने वाले, माइंड योर ओन बिजनेस, ज्यादा बातचीत करने वाले नहीं है, शांत है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कोल्डली ट्रीट करते हैं, आपको इतना अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, आपको ऐसा अकेला महसूस करवाते हैं, आपको ऐसा लग सकता है। बट व्हेन यू आर इंटीमेट विथ योर स्पाउस के एक सेक्सुअल चीजें कर रहे हो आप दोनों कमरे में, सो आवाज भी आएगी तो भी सवेरे ही ऐसे नहीं है पूछने वाले कि क्या हो रहा था क्या नहीं, या आपको टीज कर सकते हैं। बट आपके सिस्टर इन लॉ वगैरह आपको टीज कर सकते हैं कि भाभी भैया मस्कीटो काटा क्या, कितना बाप रे, बड़ा बड़ा बहुत बड़ा मस्कीटो था भाई, देखो कितना बड़ा स्टेंज हो रहा है आपके गर्दन पे, है ना। ऐसे आपको थोड़ा मस्ती मजाक चल सकता है, थोड़ा फन लविंग है इनका नेचर, आपके जो ब्रदर इन लॉज है वगैरह वगैरह का, ठीक है, थोड़े मस्ती मजाक वाले हैं, कोई नहीं, मजेदार लाइफ है यार, chill karo. Okay, so yeah guys, that's it for today. I hope you like my reading. If you like my reading, please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and hit that bell icon so you can get new notifications whenever I'll upload new video. Thank you so much. Radhe Krishna, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram guys, tata bye bye, love you, thank you, bye, love you.